नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी आध्यात्मिक YouTube चैनल बाल वैरागी पर। दोस्तों, सनातन के प्रचार हेतु हम नित्य नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, लेकिन विशेष सहयोग आप लोगों से नहीं मिलता। कृपया हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा उत्साह बने रहे इस छोटे से प्रयास का, जिससे हमें सनातन के प्रचार की सेवा का अवसर मिलता रहे। तो मित्रों, आज आपके सामने एक विशेष जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो हमारे शास्त्रों से जुड़े हुए तीर्थ स्थान के बारे में है। उसकी प्राचीन कथा और महत्व कैसे है, उसकी चर्चा करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। बात कर रहे हैं हमारे शास्त्रों ने जिसे मोक्ष का स्थान बताया गया है, ऐसे गया तीर्थ की। बिहार की राजधानी पटना से करीब 104 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गया जिला। धार्मिक दृष्टि से गया न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए भी आदरणीय है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महात्मा बुद्ध का ज्ञान क्षेत्र मानते हैं, जबकि हिंदू गया को मुक्ति क्षेत्र और मोक्ष प्राप्ति का स्थान मानते हैं। यहाँ पर जीवित रहते हुए भी व्यक्ति अपना जीवित श्राद्ध कर सकता है, जो जनार्दन वेदी मंदिर में विशेष रूप से होता है। गया में श्राद्ध करने की परंपरा इतनी महत्वपूर्ण है कि महाभारत, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख पाया जाता है। गया तीर्थ हिंदू संस्कृति में एक ऐसा अनुकरणीय स्थान है जहां पूर्वजों के कल्याण, तर्पण और मोक्ष के लिए विश्व भर के श्रद्धालु आते हैं। ये तीर्थ ज्ञान, आध्यात्म और पूर्वज पूजा का सुंदर संगम है जो भारतीय परंपरा में अमूल्य स्थान रखता है। इसलिए हर दिन देश के अलग अलग भागों से नहीं बल्कि विदेशों में भी बसने वाले हिंदू आकर गया में आकर अपने परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते दिख जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गया को मोक्ष स्थली का दर्जा एक राक्षस गयासुर के कारण मिला है? आज हम आपको गयासुर से संबंधित वही पौराणिक वृतांत बता रहे हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु पितृ रूप में विराजमान है। पुराणों के अनुसार गया में एक राक्षस हुआ, सका नाम था गयासुर। गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान ला था कि जो भी उसे देखेगा या उसका स्पर्श करेगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णुलोक जाएगा। रान शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार गयासुर नाम का राक्षस हुआ करता था, जो अत्यंत ही तपस्वी धार्मिक प्रवृत्ति का था। गयासुर ने कोलाहल पर्वत पर तपस्या की थी। उसकी घोर तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे और उसके समक्ष प्रकट हुए थे। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा था, तो गयासुर ने मांगा था कि मैं जिसे स्पर्श करूं वह स्वर्गलोक चला जाए। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान न चाहते हुए भी दे दिया। इस तरह का वरदान मिलने के बाद गयासुर के स्पर्श से सभी प्राणी स्वर्गलोक को जाने लगे। यमपुरी सूनी होने लगी। इसके बाद सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। इससे परेशान होकर यमराज ने जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव से यह कहा कि गयासुर के कारण अब पापी व्यक्ति भी बैकुंठ जाने लगा है, एक कोई उपाय कीजिए। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी गए गयासुर के पास। ब्रह्मा जी को आए देख गयासुर अपने आसन से खड़ा हुआ और ब्रह्मा जी का अभिवादन किया और अर्घ्य पद्य से पूजन करके आसन दिया। फिर विनम्रता के साथ कहा, भगवान मेरे लायक कुछ सेवा हो तो बताए। देखो, उस समय में असुर भी सदाचारी हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो कहने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम परमत्र हो और मुझे यज्ञ करने के लिए पृथ्वी पर कोई पवित्र स्थान नहीं मिल रहा है। ए देवता चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर यज्ञ करें।
गयासुर इसके तैयार हो गया। गयासुर के पीठ पर सभी देवता और गदा धारण कर विष्णु स्थित हो गए। गयासुर के शरीर को रख करने के इसकी पीठ पर एक बडीला भी रख दी। भगवान का व्यवहार उस समय में तो कठोर लग सकता है। उस समय तो लगा होगा कि देखो भगवान ने गयासुर के साथ कितना अन्याय किया, पर उसमें गयासुर का कितना हित छुपा हुआ था और समाज का भी हित था कि सब कर्मफल के अधीन नहीं रहे तो अव्यवस्था हो जाती, इसलिए दोनों का हित करते हैं। तभी कहा गया है कि भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष से कभी किसी की हानि नहीं होती। गयासुर से ऐसा व्यवहार करके उसको कितना ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया, यह आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो उसके ऊपर रखी थी वह ला आज भी वहां पर प्रेतला के रूप में स्थित है। गयासुर के इस समर्पण से विष्णु भगवान ने उत्तर या कि अब से यह स्थान जहां तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हुआ है वह गया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने वाले को पुण्य और पिंडदान प्राप्त करने वाले को मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ आकर आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा। तभी से इस स्थान पर पिंडदान का महत्व है। और भगवान विष्णु के वरदान से जिसकी मुक्ति की कामना करके पिंडदान किया जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति निस्संदेह होती है। तो मित्रों, ये थी गयाजी के बारे में उसकी महिमा की गाथा जो प्रत्येक सनातनी को मालूम होनी चाहिए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी या नहीं कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे एक नई शास्त्रोक्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल। धन्यवाद।